अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पर्दा उठता है। आपका होस्ट नासिर कयूम। नाज़रीन, हमारा मुल्क जो वसाइल से माला माल है, आज बदकिस्मती से मसाइल के अंबार तले दबा हुआ है। मसाइल चाहे समाजी हों या सियासी या फिर बदगुमानी या करप्शन, ये दास्तानें इतनी आम हो चुकी हैं कि अब आवाम का एतबार इस सिस्टम से ही उठता चला जा रहा है। नाज़रीन, हालिया चंद सालों में कार्टेल्स और जो कार्टेल्स हैं और वाइट कॉलर क्राइम का जो फिनोमेना हमारे आया है और जिस तरह इन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, मुल्की इदारों के साथ उन्हीं की मावनत और मदद के साथ ऐसी ऐसी करप्शन की दास्तानें सामने आ रही है कि अकल दंग रह जाती है और अवाम बेचारे मातमज़दा। स्टॉक मार्केट का बहरान हो या फिर चीनी का, रेंटल पावर प्रोजेक्ट के घपले हों या फिर आटे का बहरान, पिस्ता बेचारा गरीब आदमी है और अमीर अमीर से तर। और नाज़रीन, अब एक नया बहरान हमारे सामने मुंह खोल के खड़ा हुआ है। इंडिजिनस प्रोडक्ट एक हमारे मुल्क की सुई गैस, इसका बाय प्रोडक्ट एलपीजी। इस हवाले से क्या करप्शन हुई, मीडिया पे भी देख रहे हैं आप, अखबारों में भी आ रहा है। एक्चुअल इनसाइड स्टोरी क्या है, इन डेप्थ स्टोरी क्या है, हम उठाएंगे उससे पर्दा। और इसी करप्शन को सामने लाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त अपने हेल्प के लिए, अपनी मदद के लिए दो लोगों को मदऊ किया है। उनसे पहले तारुफ करा दूँ। सुहेल इकबाल हमारे रिपोर्टर हैं, ऑयल एंड गैस को कवर करते हैं, वाटर एंड पावर एक्सपर्ट हैं इसमें। और हबीब शकूर प्राचा साहब बाय प्रोफेशनल लॉयर हैं लेकिन एक्सपर्ट हैं, ये भी ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक्सपर्टीज नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जेंटलमैन फॉर द प्रोग्राम। सोहेल, मैं आपसे पहला क्वेश्चन करूंगा। जो आजकल जो ये एलपीजी का जितना भी ये सिस्टम सामने आया हुआ, जो जितना भी घपला सामने आया हुआ है, एलपीजी की कीमतों में इजाफा, उसका बैकग्राउंड और ये एक नई टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की गई है जो सामने आई है हमारे, कि ये जो सिग्नेचर बोनस जिसके बायस ना जाने कितना नुकसान हो गया आवाम का, थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएंगे, इस्तेलाह क्या है, ये क्या बला क्या है, ये मतलब ये सिग्नेचर बोनसेस क्या हैं? हम लोग तो ये सुनते आए थे कि बोनसेस जो हैं वो किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। ये कॉर्पोरेट सेक्टर में ये जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं और ये जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनमें ये सिग्नेचर बोनस का क्या है, ये इस्तेलाह क्या है? मुझे कुछ बैकग्राउंड बताएंगे प्लीज़ आप। जी, ये दरअसल ओजीडीसीएल ने 2007 में, ओजीडीसीएल की एक गैस फील्ड है चंदा गैस फील्ड, वहाँ से एलपीजी को जो एलपीजी वहाँ से प्रोड्यूस की जा रही थी, उसको वहाँ ये गैस मार्केटिंग कंपनी को देने के लिए, उसके साथ एक मुआहदा करने के लिए 2007 में ये एक टर्म मुतारिफ कराई गई, सिग्नेचर बोनस। और इस बात से कते नज़र कि वो सिग्नेचर बोनस क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ओजीडीसीएल ने इसको पहली मरतबा मुतारिफ कराया। इससे पहले मैंने किसकी इजाज़त से करवाया वैसे मुतारिफ? अच्छा, इसमें ये सबसे अहम बात इसमें ये है कि इसको जब ओजीडीसीएल के और कुछ और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने और बड़े माइंड्स ने बैठ के इसको प्लान किया कि एक हमने ये, इसको हम प्रीमियम आप कह सकते हैं, इसको इन्होंने सबसे पहले रब्ता किया गया ओगरा से। ओगरा के पास जब ये गया तो ओगरा ने इसको तहरीरी तौर पर, वो लेटर न्यूज़ वन के पास मौजूद है और दीगर शवाहिद भी और दस्तावेजी सबूत न्यूज़ वन के पास मौजूद है। ओगरा ने इसको रिजेक्ट कर दिया और बल्कि ओगरा ने ये वाज़ह तौर पर लिखा कि जो इस वक्त 2007 में एलपीजी की जो प्राइसेस हैं वो 33,365 रुपये पर मेट्रिक टन थी। वो जो एक फार्मूला है उसको मद्देनज़र रखते हुए और इसी से फैसले की रोशनी के मुताबिक तय कर दी गई, लिहाजा अब उसके ऊपर कोई और प्रीमियम आप चार्ज नहीं कर सकते। ये वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बात करें ना आप, बेसिकली जो इंटरनेशनल मार्केट से लिंक कर दी गई थी, उसके बाद बेसिकली तो वो भी एक ज्यादती थी। ये उसके बाद की टर्म है कोई जो बता रहे हैं आप? ये बिल्कुल उसके बाद की टर्म है। ये टर्म है 2007 में मुतारिफ करवाई गई, ओगरा ने इसको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद जब ओजीडीसीएल ने देखा कि यहाँ से अप्रूवल नहीं मिल रही, तो ओजीडीसीएल ने अपने इस ख्वाब की तकमील के लिए और कुछ लोगों को एक आउट ऑफ द वे जाके प्रॉफिट के हसूल के लिए, किन लोगों को आप इसमें कह सकते हैं कुछ कंपनीज थी, और पूरा जब हम देखते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो आगे चल के हम बात करेंगे, जितने भी इसके अंदर मार्केटिंग कंपनीज थी सब ने उससे फ़ायदा उठाया, आवाम की जेब के ऊपर सब ने डाके डाले, अरबों रुपए निकाले। ये तो आगे अब चल के चीज़ें सामने आएंगी। तो फिर वजारत पेट्रोलियम से रब्ता किया गया। तो वजारत पेट्रोलियम से जब रब्ता किया गया तो वजारत पेट्रोलियम की जानिब से जब रब्ता किया गया तो उस दौरान एक मरतबा दोबारा फिर
ओगरा ने इजाजत के दोबारा लिए राब्ता किया गया, मतलब इस सिग्नेचर बोनस को जी हाँ, लीगलाइज बिल्कुल। करने के लिए। ओजीडीसीएल की जाने से एक लेटर इशू हुआ, वो यानी लेटर ओगरा ने भी पहले मौजूद रिफ्यूज है। कर दिया था इसको। ओगरा ने रिफ्यूज कर दिया, फिर ओजीडीसीएल ने दोबारा राब्ता किया वजारत पेट्रोलियम से। इस दौरान फिर चेयरमैन ओगरा ने एक लेटर लिखा ओजीडीसीएल को, जिसमें लिखा गया कि ये एक प्रीमियम है, इसको आप चार्ज नहीं कर सकते। इसको दोबारा उन्होंने ओजीडीसीएल की जानिब एक लेटर लिखा, और उसके बाद उसके बावजूद ओजीडीसीएल को चूंकि एक प्लान हो चुका था, ये उन्होंने लागू करना था, लिहाजा उन्होंने वजारत पेट्रोलियम से रब्ता किया। वजारत पेट्रोलियम के एक उनके डायरेक्टर टेक्निकल हैं वहाँ से मंसूर मुजफ्फर अली, उनका एक लेटर जो हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है, उन्होंने एक लेटर लिखा ओजीडीसीएल को कि ये ओजीडीसीएल इस सिग्नेचर बोनस को चार्ज करने के लिए अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से गाइडलाइन ले, अप्रूवल ले और चार्ज कर दे। और उसके बाद ओजीडीसीएल ने यही किया। अच्छा, मतलब एक खुल्लम खुला जिसको कहते हैं बदउनवानी, यानी आप उन्हीं की बॉल उन्हीं की कोर्ट में वापस फेंक रहे हैं कि आप खुद ही खेलें इसके। सर मुझे हसीब साहब मुझे बताइए इसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है? देखिए, इसकी लीगल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और थोड़ा सा पेट्रोलियम एक्टिविटीज़ को समझने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे ठीक, यहाँ पे पेट्रोलियम एक्टिविटीज़ को दो बाइफिकेशन है उसके अंदर, एक अपस्ट्रीम पेट्रोलियम एक्टिविटीज़ और डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम एक्टिविटीज़। ओके। अपस्ट्रीम पेट्रोलियम एक्टिविटीज़ में तो ये टर्म सुनी गई है, बट डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम एक्टिविटीज़ में पूरी दुनिया में जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैंने आज तक ये टर्म नहीं सुनी। ओके। अब आ जाते हैं कि बेसिकली हिस्ट्री थोड़ी सी इसमें देखनी पड़ेगी। 2001 के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि डीरेगुलेट करना उन्होंने एलपीजी को। ओके। डीरेगुलेट करने का मतलब ये था कि बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा कि प्रोड्यूसर्स कैन सेट देयर ओन प्राइसेस जिस पे वो बेचना चाहते हैं। क्यों ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने? ऐसा उन्होंने उस वक्त उनका जो प्लान था वो ये था कि बेसिकली प्राइवेटाइजेशन वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जिसके अंदर इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट का कंट्रोल, क्योंकि पहले गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती थी, गवर्नमेंट कंट्रोल, प्राइवेटाइज किया। उसके बाद 2002 में उन्होंने क्या किया, जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इस्तेमाल बनाने के लिए उन्होंने एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाया। अब मसला यहाँ पे सारा ये है कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जो है उसके किरदार पे आगे बात करेंगे हम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2006 के अंदर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने लिंक कर दी इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ, जो सऊदी अरामको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो आप कह रहे हैं। ओके। ऑल्दो वो भी एक ज्यादती थी कि मतलब आपने कम प्राइस थी, बट उनको लिंक इसलिए करना पड़ा क्योंकि डिस्पैरिटी वो नहीं चाहते थे कि इंपोर्ट करना ज़रूरी थी, तो वो इंपोर्टर को भी थोड़ा बेनिफिट देना चाहते थे। ओके। और साथ में उन्होंने एक प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दिया ठीक। कि जी दिस इज प्राइस सीलिंग, यू कैन नॉट गो अबव इट। ओके। अब मसला ये था ओजीडीसीएल इस वक्त डोमिनेंट पोजीशन में, बिकॉज सब प्रोड्यूसर ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं। मार्केटिंग कंपनीज के पास सिर्फ जो गैस अवेलेबल है वो ओजीडीसीएल से अवेलेबल है। ओके। अब ओजीडीसीएल जो है उनको बेसिकली प्राइस हाइक करनी थी, बट क्योंकि एक प्राइस सीलिंग थी वो सीधे तरीके से प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते थे, तो व्हाट दे डिड, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर जाती थी, उसके ऊपर जा सकते। बिल्कुल। तो दे इन्वेंटेड अ न्यू टर्मिनोलॉजी व्हिच वाज कॉल्ड सिग्नेचर बोनस, और उसको उन्होंने जस्टिफाई ऐसे किया कि बेसिकली दिस यू आर पेइंग टू एंटर इनटू बिजनेस रिलेशनशिप विद अस। ओके, यानी की मनी बेसिकली गाड़ी के ऊपर बेसिकली दिया जाता है बेसिकली। मुझे ये बताएं कि क्या ओगरा इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था? क्या सोए हुए थे वो लोग असल में? जब ये सारा घपला हो रहा था क्या कर रहा था ओगरा? ओगरा तो एक रेगुलेटरी बॉडी है ना ऑयल एंड गैस के लिए। अब हुआ ये सर इधर की बेसिकली ओगरा ने पहले जो है नोटिफाई करता था प्राइसेस को, तो ओगरा ने ओजीडीसीएल को लिखा कि जी आप लोग प्रीमियम नहीं चार्ज कर सकते ओवर एंड अबव, एंड दिस सेड कि यू सीक परमिशन फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। क्योंकि जो ओगरा का ऑर्डिनेंस है वो भी थोड़ा सा फ्लॉड है कि उसके अंदर वो कहते हैं जी फेडरल गवर्नमेंट से आपने पॉलिसी गाइडलाइंस लेनी है। ओके। मतलब कि ओगरा के अंदर अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ने, ऑल्दो वो कहते हैं कि हमने इंडिपेंडेंट कर दिए, बट उन्होंने लूप होल ऑर्डिनेंस के अंदर रखे हुए हैं कि जिसमें अगर कंट्रोल करना चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अब एक फिर दूसरा मसला ये है कि ओगरा की स्ट्रक्चरल चेंजेस करने का मेरे मुताबिक जो है काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होने की हैसियत से चेयरमैन का इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें।